जय गुरु जी। संगत जी, अभी आप जिनका सत्संग सुनेंगे, आंटी ने अपना सत्संग शेयर किया, मैंने अभी सुना। तो उनका सत्संग सुन के मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई, क्योंकि इस टाइम मेरी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, बहुत बहुत ज़्यादा। और उनसे मेरे को गुरुजी कैसे बाहर निकालेंगे वो मैं नहीं समझ पा रही हूँ, क्योंकि इतना टाइम हो गया सब कुछ झेलते हुए। और जब भी आंटी का मैंने सत्संग सुना तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, कि मेरा भी मन करता है कि हाँ, मैं बेशक यूट्यूब पे आप चैनल ये चल रहा है मेरा, बट लेकिन गुरुजी ने ये सेवा दी है, उसमें मैंने कभी अपना पर्सनल सत्संग शेयर नहीं करा। मेरा भी मन करता है, बट लेकिन शायद अभी मैं इस लायक नहीं बनी कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं, क्योंकि प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है सब कुछ मेरे साथ। तो शायद कोई बात नहीं, गुरुजी का ये मेरे लिए अभी थोड़ा सा वैसा टाइम चल रहा है मेरा। गुरुजी मेरी परीक्षा ले रहे हैं, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुरुजी के ऊपर मैंने सब छोड़ रखा है। तो बस यही था, बाकी देखते हैं गुरुजी मेरे को कब पर्सनली इतनी देंगे अनुमति कि हाँ, मैं भी अपना सत्संग शेयर कर पाऊँ, वो कब आएगा दिन। अब बाकी आप लोग सत्संग सुनिए, आंटी का बहुत अच्छा सत्संग है, बहुत बहुत अच्छा सत्संग है, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। आप भी सुनिए। और बस गुरुजी का हमेशा की तरह थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने इस लायक समझा और अपना आशीर्वाद दिया, अपनी शरण में लिया। बस अब मुझे यही कहना है कि गुरुजी प्लीज़ अपनी इस बेटी को अपने चरणों से अपने साथ जोड़े रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले तो मेरे मालिक का बहुत शुक्राना, हमें यहाँ बिठाने का, हम सबको इकट्ठे बिठाने का और हमें ये मौका देने का, क्योंकि सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण और सुनने वाले का भी कल्याण, तो हम सबका कल्याण है। गुरु जी जब हमसे कुछ कहलवाना चाहते हैं तो हमें ही तारना चाहते हैं। और हम समझते हैं कि हम तो कहते हैं हम बहुत बड़भागी हैं कि हमें यहाँ उन्होंने बिठाया हुआ है, नहीं तो अगर हम कर्म देखें तो हम बैठने लायक नहीं है। बट फिर भी उनकी ग्रेस है जो हमें यहाँ बिठा के सत्संग सुनवा रहे हैं, तो बहुत शुक्राना गुरु जी। एंड थैंक यू करण अंकल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। जब अंकल ने बोला ना कि सत्संग शेयर करना है, तो एक फ्लैशबैक हो जाता है कि हाँ गुरु जी, इतनी रहमतें आपने हमें बख्शी हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। मतलब अगर हम काउंट करने पे आए तो आई थिंक इट इज अनकाउंटेबल। वी आर ऑल ब्लेस्ड विद अनकाउंटेबल ब्लेसिंग्स। हम अगर सोचने पे आते हैं ना कि क्या 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 जर्नी रही है हमारे साथ, क्या क्या हुआ है हमारे साथ। सो आई विल स्टार्ट right from day one when Guruji took me into his sharan. My younger son, now he's 21 years old, but that time he was जैसे छोटा था तो उसको टाइफॉइड हो गया, एंड बहुत सिवियर टाइफॉइड हो गया। और उस टाइम मैं गुरुजी के मतलब नहीं जानती थी, ना मैं जाती थी। माई सिस्टर इन लॉ यूज टू गो टू बड़े मंदिर, बट मैं कभी नहीं गई। सो जब बेटा बीमार हुआ तो उसकी हेल्थ दिन ब दिन डाउन जा रही थी, बहुत डिटेरियोरेट हो रही थी। सब जगह दिखा लिया, टेस्ट करा लिए, बट हेल्थ में कोई सुधार नहीं था। सो आपको पता ही है कि जब हम इंसान टूटा हुआ होता है ना, तो गुरु उसको अपनी शरण में लेता है, या फिर गुरु जब आपको शरण में अपनी लेता है तो आगे आने वाले भी बहुत कष्ट होते हैं, जो पहले ही गुरु को पता होता है कि हाँ इससे समझने नहीं जाएंगे, तो वो अपनी स्ट्रेंथ देने आ जाते हैं। एंड यही हुआ मेरे साथ कि जब मैं इतनी परेशान हो गई, मेरी सिस्टर इन लॉ ने बोला तो एक बार ये बड़े मंदिर क्यों नहीं जाती मत्था टेकने गुरु जी को, अरदास करने, तू मांगना नहीं लेकिन गुरु जी को पता है कि तेरे को क्या चाहिए। तो उन्होंने मुझे ये बोला, मैंने कहा ठीक है। बट लकीली जैसे हम बड़े मंदिर तो हम नहीं गए फर्स्ट टाइम, गुरुजी ने मुझे एक सत्संग पे बुलाया। मलू फार्म्स पे सत्संग था, बहुत बड़ा सत्संग था। और वहाँ पे 26 जैन वॉज द डे, आई स्टिल रिमेम्बर, एंड इट वॉज हॉलीडे, 26 जैन थी, और 2010। तो दैट वॉज अ ब्लेस्ड डे ईयर, दैट वॉज अ ब्लेस्ड डे ऑफ माई लाइफ, जब गुरुजी ने अपनी शरण में बुलाया। And when I entered the satsang, it was a magical world altogether. मतलब मुझे ऐसा लगा मैं सारी अपनी परेशानियां भूल गई यहाँ पे आके। एंड मैं देखूं हर तरफ गुरु जी का, चारों तरफ इतना सुंदर स्वरूप लगा हुआ है।
और शब्द चल रहे हैं। उस टाइम लाइव सिंगिंग हो रही थी, सदा आंटी वाज सिंगिंग, एंड वैसे ही मुझे सिंगिंग का इतना ज्यादा शुरू से ही क्रेज था। वो शब्द गा रहे थे और यहाँ पे मत्था टेका, गुरु जी का लंगर प्रसाद किया। बहुत बड़ा सत्संग था, तो काफी संगत थी। इट वाज लाइक एन एनुअल सत्संग। सो व्हेन आई वांटेड टू गो आउट, स्टेप आउट, तो मैंने मतलब आज्ञा लेनी चाहिए। दीदी ने कहा था कि आज्ञा लेके जाते हैं घर और ब्लेसिंग्स लेके जाते हैं घर। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, आज्ञा गुरुजी, आई एम गोइंग होम, और प्लीज आप तो जानते हो मैं किस लिए यहाँ पे हूँ, और मतलब आपको पता है मेरी परेशानी क्या है, तो मुझे कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है। बट एक ऐसा होता है ना कि लव एट फर्स्ट साइट, और आप आके उस दुनिया में घूम गए और भूल गए अपनी सारी परेशानियां। जाते जाते बस मैंने गुरुजी को ये बोला, गुरुजी आपको पता है। एंड पहली बारी में जैसे सजदा भी किया और उनको रब भी मान लिया। मतलब मेरे अंदर कोई क्वेश्चन नहीं आया कि मैं कहाँ आई हूँ, क्यों आई हूँ, और किस लिए आई हूँ। मतलब हम कई बारी जाते हैं तो गुरु को अपने टेस्ट करने जाते हैं। हम कितने लोग जाते हैं तो मन में शंका रख के जाते हैं कि हाँ, मतलब ऐसे भी बोलते हैं कि वड्डा गुरु वड्डा गुरु। बट सच में मतलब जिस श्रद्धा और भाव से आप जाते हो ना, गुरु भी आपको उसी भाव से एक्सेप्ट करता है। तो मैं जब गई तो मैंने जब माथा टेका और वापस आज्ञा लेनी चाहिए, तो मुझे एक आंटी खड़े थे दरबार, दरबार के पास एक आंटी खड़े थे, बड़ी सुंदर सी डेकोरेशन हुई हुई थी। तो उन्होंने मुझे मेरे हाथ में ना मिट्टी का दिया पकड़ा दिया। तो आई वॉज वेरी सरप्राइज। मैंने कहा ये मुझे क्यों मिल रहा है। एंड आंटी के मुंह से गुरुजी ने कहलवाया उस टाइम। दैट वाज द फर्स्ट मैसेज फॉर मी कि घर में कोई भी बीमार है ना आंटी, उन्होंने बोला घर में कोई भी बीमार है ना आंटी, इसकी राख ना दिए कि उनको लगा देना। एंड दैट वाज द फर्स्ट फर्स्ट मैसेज, एंड आई वाज सो हैप्पी कि गुरुजी आपको पता है कि बीमार है घर पे। और मतलब मैंने जाते ही घर पे ऐसे जैसे मॉर्निंग में उसको फोरहेड पे राख लगानी शुरू करी, मिट्टी का दिया था। आई स्टिल हैव दैट दिया विद मी। एंड मैंने उसकी राख लगाई तो हफ्ते के अंदर उसका टाइफॉइड गायब हो गया, एंड दोबारा गुरु जी की ग्रेस से कभी भी नहीं आया। सो आई मीन आई हैव नो वर्ड्स कि यहाँ से मेरी जर्नी उनके साथ शुरू होती है। और पहले ही जैसे कहते हैं ना, मुलाकात में एक इश्क हो जाता है आपको अपने रब के साथ। तो ये वाली फीलिंग थी कि गुरुजी, आई मीन दिस इज द फाइनल डेस्टिनेशन, यहाँ आके मुझे कहीं नहीं जाना। और उसके बाद से इतनी सुंदर गुरुजी के साथ जर्नी रही है। टेस्ट भी बड़े रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि आप गुरु आपको शरण में लेता है तो फिर सब कुछ हैप्पी 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 है। बहुत टेस्ट होते हैं आपके। गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ते भी हैं आपको। आपका हर कदम पे फेथ का टेस्ट होता है। और मेरे तो बहुत बड़े बड़े टेस्ट हुए हैं। खैर आई शेयर जैसे जैसे गुरुजी बुलवाएंगे। मैंने कुछ सोचा नहीं है सीरियसली, लेकिन जैसे जैसे वो बुलवा रहे हैं, जैसे जैसे याद दिला रहे हैं, वैसे वैसे वही रसना पे बैठ के मैंने तो गुरुजी को ये अरदास की, गुरुजी मैं आप लायक नहीं हूँ सत्संग करने के, फिर आप ही रसना पे बैठ के खुद ही करना। सो दिस इज हाउ माई जर्नी स्टार्टेड विद गुरुजी। एंड फिर हम गुरुजी का शुक्राना करने बड़े मंदिर गए कि गुरुजी आपने बेटे को ठीक किया और उसको इतनी अच्छी हेल्थ दी, दोबारा उसको हेल्दी किया। सो यू नो शुक्राना तो कहते हैं गुरुजी कहते सी कम हो जाता है, लेकिन कोई शुक्राना करन भी नहीं आता। तो थैंक यू बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरुजी को जो कहते हैं ना अकृत अकृत घन, आई थिंक दैट इज द वर्ड, थैंकलेस, उनको अच्छा नहीं लगता था। एक ईगोइस्टिक लोग और एक जो थैंकलेस लोग होते थे, गुरुजी को बिल्कुल पसंद नहीं थे। तो जो भी कुछ आपकी कोई भी छोटी सी भी गुरुजी विश करते हैं ना, उसको पूरी तो थैंक यू किया करो पूरे दिल से। ग्रैटिट्यूड तो मस्ट है आपकी लाइफ में। और हर कदम पे चाहे कुछ बुरा भी लग रहा हो ना सामने, या कुछ बुरा भी दिख रहा हो कि हाँ, या लॉस भी हो रहा हो, तो भी थैंक यू करो गुरुजी, आपको पता है ये लॉस हुआ है तो शायद इसमें भी कोई मेरी भलाई है। और ये बातें तो खैर जर्नी के साथ साथ हम सबको समझ आती हैं। जब हम थे तो मुझे भी इतना कुछ समझ नहीं था कि मैं मतलब क्या कर रही हूँ। और लेकिन जैसे धीरे धीरे गुरुजी ने टीचिंग्स दी अपनी, तो समझ आया कि जहाँ पे मैं हूँ दैट इज द बेस्ट प्लेस एंड दिस इज द फाइनल डेस्टिनेशन। उसके बाद अब मुझे कहीं भी नहीं जाना गुरुजी, आपकी शरण में आके बस अपना बना लो और आप मेरे हो जाओ। तो थैंक यू करने बड़े मंदिर गए हम। तो मेरे को हेडेक भी बहुत रहता था और बैक की भी बहुत दिक्कत रहती थी। मतलब मेरी दो बॉयज हैं और दोनों की जैसे डिलीवरीज मेरी बहुत साथ साथ हो गई थी एक साल में। जैसे 2001 में माय फर्स्ट सन वाज बोर्न, 2002 अनदर सन वाज बोर्न। सो दोनों साथ साथ हो गए। उसके बाद मैंने अपना थोड़ा ध्यान नहीं रखा और बैक एक का बहुत इश्यू होता गया।
लेकिन जब गुरुजी का पहली बारी मतलब दरबार में बैठ के आई फेल्ट सो लाइट। आई स्टिल रिमेम्बर, मुझे ऐसा लग रहा था कि मंत्र जाप के टाइम गुरुजी ने मेरी बॉडी इतनी लाइट कर दी कि मैं आई वॉज लाइक जस्ट फ्लाइंग इन द एयर। आई फेल्ट सो मेनी टाइम्स कि किसी का हाथ मेरे सिर पे आया है। ये आपकी विजन नहीं होता, ये आपकी इमेजिनेशन नहीं होती है, एक्चुअली गुरु की प्रेजेंस वो दिखा रहे होते हैं उस टाइम। एंड वही होता है कि पग पग पे आपका वो फेथ बना रहे होते हैं। तो 25 बारी ऐसा लगा मेरा मेरे सिर पे किसी का हाथ आया है, तो आई वाज जस्ट थैंकिंग हिम आंखें बंद करके, और मुझे ऐसा लगा मेरी बॉडी बिल्कुल लाइट है। एंड जिस दिन हमने पहली बार गुरु जी का लंगर प्रसाद किया बड़े मंदिर में, अगले दिन माई बॉडी हैड नो पेन एट ऑल। मतलब कहाँ वो बैक एक गई, कहाँ वो क्या हुआ, कुछ नहीं। बिल्कुल ऐसा लग रहा था आई एम फ्रेश बर्ड, आई एम फ्रेश पर्सन ऑल टुगेदर। सो अगेन थैंक यू टू गुरु जी फॉर टेकिंग केयर ऑफ अस ऑल द टाइम। मतलब हर रूप में उन्होंने आके हमारी मदद करी, हमारा ध्यान रखा। हमारे घर, जो पुराना घर था, आई यूज टू लिव इन मॉडल टाउन दिल्ली, तो वहां पे मतलब 16 ईयर से कोर्ट केसेस चल रहे थे। एंड बड़े सेलर्स को दिखाया कि इसको कहीं से भी प्रॉपर्टी बिक जाए, लेकिन इतने डिस्प्यूट थे उसके ऊपर, इतने कोर्ट केसेस चल रहे थे कि वो बिकने को तैयार नहीं थी वो प्रॉपर्टी। मतलब ऐसे था कि हम, जैसे गुरुजी ने मेरा ना वनवास जैसे मैं तो ये बोलूंगी उस घर में काटा। लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे ये वाला जो घर प्लेस किया, दैट इज बाय हिज ग्रेस ओनली। कि उन्होंने एक झटके में, जैसे कहते हैं ना, जब गुरु की शरण में आते हैं तो एक एक करके वो आपकी प्रायोरिटी उनकी होती है कि उन्होंने आपको क्या देना है। हम ये समझते हैं कि मतलब हमें हमारे हिसाब से सब चीजें चले, गुरु जी अगर ऐसे पैसे नहीं है मेरे पास तो आप मुझे पैसे चाहिए, या मतलब हम बड़े एडमेंट हो जाते हैं कि हमें क्या चाहिए। बट हम ये नहीं, उनके उनकी पेशेंटली वेट नहीं करते कि गुरु आपको क्या देना चाहता है। पता नहीं, गुरु ने आपको हेल्थ देनी हो पहले, आप हम गलत चीजें मांग रहे हो, तो हमें बिल्कुल मांगना नहीं चाहिए। बट कहीं ना कहीं मन में था कि यहाँ से निकले बस इस घर से, और अच्छा अच्छा सबका पीसफुल एटमोसफेयर हो और घर हो अपना अपना। और कहाँ फंसे हुए थे। तो गुरुजी ने सुनी, वो अरदास भी सुनी, और किस तरह से हमारे कोर्ट केसेस सारे रिजॉल्व हुए, कितने सालों के जो थे। मैं कहती हूँ हैट्स ऑफ, कि मतलब मुझे आज तक समझ नहीं आया कि हुआ कि ये सिर्फ मिरेकल ही था जो गुरुजी ने करा और हमें ये हाउस ब्लेस किया। दैट इज ऑल्सो 52 नंबर, अगेन इट कम्स टू 7, हिज ग्रेस। सो अगेन शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, हमें ये घर जो इच्छा देने का और हमें प्रोटेक्टेड रखने का, बहुत शुक्राना गुरुजी। एंड देन आगे चलूं तो एक बारी जो बड़ा बेटा था उसको डेंगू हो गया। डेंगू हो गया तो उसकी ऐसी हालत हो गई थी कि उसके मतलब जैसे थ्रोट के अंदर ना बहुत बड़े बड़े अल्सर्स और छाले इतने बड़े बड़े। एंड ही कुड नॉट इवन सिप सिप ऑफ वाटर ऑल्सो, उसके अंदर बिल्कुल जा ही नहीं रहा था। एंड मतलब मैं उसको देख देख के बड़ी परेशान हो रही थी कि मैं उसका नाम आशीष है, गुरु आशीष, वो भी गुरु की आशीष ही है। एंड गुरु की ग्रेस से वो मर्चेंट नेवी में है। तो अभी भी वो शिप पे ही है। बट उस टाइम वो छोटा था तो उसके छाले पूरे एकदम गले में हो गए, पानी नहीं पिया जा रहा। मैंने कहा गुरुजी ये बच्चा तो बहुत बीमार हो जाएगा, हफ्ते के अंदर फिर इसकी हेल्थ इतनी डाउन चली गई। तो मैंने कहा गुरुजी आप कोई रास्ता दिखाओ, आप ही कर सकते हो ठीक। जब हम अपनी छोड़ देते हैं ना कि हाँ हम अब कुछ नहीं है, गुरु आप हो, आप ही करो, तो सच में वो टेक ओवर करते हैं। जब तक हम पकड़े रहते हैं वो कभी भी नहीं करते। वो कहते हैं कि तो फिर इसको ट्राई करने दो। जब हम कहते हैं गुरु जी हमसे कुछ नहीं हो रहा, आप करो, then he takes over, and then you just have to sit back and relax and just see that beautiful journey, because he's driving that journey and you are just sitting at the back seat and enjoying everything. तो बस गुरुजी को ये बोला, गुरुजी आप पकड़ो, आप थामो, मुझसे तो ये नहीं संभल रहा। एंड रात को मेरे अंकल के ड्रीम में गुरुजी आते हैं। जहाँ हम जोत जगाते थे तो वहां पे हम जल प्रसाद रखते थे हमेशा। तो अंकल को ड्रीम में गुरुजी आते हैं और उनको बोलते हैं कि एनो एदे जल प्रसाद दे विच कच्चा दूध पा दे, ते एनो दे दे सवेरे ते वह ठीक हो जाएगा। मतलब ये गुरुजी खुद बोल के गए आके ड्रीम में आके। एंड जब हम उठे तो इट वाज लाइक ही टोल्ड मी कि इट वाज लाइक अमृत वेले का टाइम था, 4 बज रहे थे। एंड ही वोक मी अप एंड ही सेड गुरुजी आए थे ड्रीम में और वो ऐसे ऐसे बोल गए हैं कि जोत के अंदर जो जल प्रसाद, सॉरी, जल प्रसाद के अंदर ना कच्चा दूध मिला के इसको दे दो आशीष को, तो वो ठीक हो जाएगा। तो हमने राइट अवे
मतलब जल प्रसाद के अंदर फ्रिज में कच्चा दूध का पैकेट था, तो मैंने मिलाया और उसको थोड़ा सा उठाया, असीस को पिलाया। एंड देन अगेन ही स्लेप्ट, मतलब 4-5 बज रहे थे, तो उस टाइम वो दोबारा सो गया। एंड मॉर्निंग में उठता है तो ही सेड, ममा मेरे को परांठी बना दो। एंड आई वाज सो हैप्पी। मैंने कहा ये एक रात में गुरुजी आप खुद अपनी औषधि भी खुद देने आते हो। मतलब ऐसा होता है ना, गुरु आपका इम्तिहान लेता है, आपको उस सिचुएशन में डालेगा जरूर, लेकिन निकालेगा भी वो खुद। मतलब आपको परेशानी अगर आपको दिख रही है तो सिचुएशन भी गुरु की क्रिएट की होती है, कि वो देखते हैं कि कितना फेथ है और कितनी आपने जोर से उसको पकड़ा हुआ है उस सिचुएशन को। अगर हम तो छोड़ के चले जाते हैं, हम सरेंडर नहीं करते, हम सिचुएशंस में डोल जाते हैं, तो हम काहे की संगत हुए। संगत वो जो उसका अच्छा भी आपको एक्सेप्टेड हो, बुरा भी एक्सेप्टेड हो। हमें अच्छा तो बहुत अच्छे से हम एक्सेप्ट करते हैं, थैंक यू करते हैं, थैंक यू करते हैं। जब हमारे साथ हल्का सा बुरा होता है तो हम कितना ट्रिप करते हैं और कितनी कंप्लेन्स करते हैं। तो गुरु को सोचो कितना दुख होता होगा कि हम लोग जब हम कंप्लेन करते हैं उनको, तो गुरु थोड़ा खुश होते होंगे। गुरु की मर्जी से ही, मैं तो कहती हूँ, एक एक पत्ता भी उनकी मर्जी से हिल सकता है। तो हम क्या चीज है, हम तो कुछ भी नहीं है। एंड बस ये उसने बोला प्रॉन्टी बना दो, तो आई वाज वेरी हैप्पी। एंड उसने उसके बाद से वो ठीक हुआ, उसका डेंगू भी ठीक हुआ। एंड देन बीच में मतलब जाने का मुझे मौका मिला कसौली सत्संग। तो कसौली का सत्संग शेयर करती हूँ, बिकॉज जो गुरुजी माइंड में डाल रहे हैं, दैट्स व्हाट आई एम शेयरिंग विद ऑल ऑफ यू। कसौली गए हम लोग, तो उस टाइम नए नए हम जुड़े थे। जब 2010 में जुड़े थे, आई थिंक 11 में हमें कसौली जाने का मौका मिलता है। वहाँ पे गुरुजी का सत्संग का इनवाइट आता है कि एक ग्लास हाउस है, उसके अंदर गुरुजी का दरबार लगा हुआ है, वहीं पे संगत रुकेगी, वहीं पे सत्संग होगा। एंड ओवरनाइट वहीं रुकेंगे, एंड अगले दिन फिर आई थिंक सेकेंड डे भी होना था। 2 दिन का था। सो आई रियली वॉन्टेड टू गो, कि मैं ऐसे ऐसे मेरे को भी गुरुजी आप बुला लो। एंड थैंकफुली उन्होंने बुलाया भी, बट एज ऑलवेज आई एम वेरी लेट ऑल द टाइम। मैं बहुत लेट पहुंचती हूँ। तो उस दिन भी लेट ही पहुंची रिजॉर्ट में। एंड जगह नहीं मिली। एंड मैं बहुत उदास हो गई कि गुरुजी यहाँ तक पहुंचे भी हैं, लेकिन हमें ग्लास हाउस में रहने का मौका नहीं मिल रहा। उन्होंने फिर बुकिंग हमारी कहीं और, हम लोग मतलब जैसे कहीं और रिजॉर्ट में हम चले गए, लेकिन मेरा ध्यान वही था कि मेरे को तो वहीं रहना था दरबार के पास। मुझे नहीं पता, गुरुजी हर जगह है, हर जगह है। आप मतलब इवन उनको वॉशरूम में आप याद करो, इज देयर विद यू। आप उनको किचन में याद कर रहे हो, इज देयर विद यू। यू आर ड्राइविंग एंड यू आर रिमेम्बरिंग हिम, इज देयर विद यू। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ दरबार में ही है, गुरुजी हर जगह तो है, हर जगह उनको याद करो। तो इतनी समझ नहीं थी। एंड मेरा बहुत मूड ऑफ हुआ उस दिन, क्योंकि नए नए जुड़े थे तो नहीं आता। ऐसे होता है कि वहीं रुकना है ऐसे। और हस्बैंड को भी मैंने बड़ा बोला, मैंने कहा लेट हम पहुंचे इतनी, और दरबार में जगह नहीं मिली। एनक्रिप्ट करते करते मैं सो गई, और गुरु जी को याद करते करते मैं सो गई। तो मुझे पहली पहली बार गुरु जी के दर्शन हुए। मैं तो कहती हूँ मैं उन दर्शनों के भी लायक नहीं हूँ, बट उन्होंने मुझे दर्शन दिए। उनका इतना प्यारा सा जो चेहरे का जो नूर भरा स्वरूप था, वो मेरे सामने आया। मुझे कुछ नहीं दिखा, कोई चोला, कोई बॉडी, नथिंग। आई जस्ट सॉ हिज फेस, दैट वाज जस्ट शाइनिंग शाइनिंग। मतलब ऐसा था कि ग्लास चमक रहा है, उसमें से इतनी किरणें निकल रही हैं। ही सेड तेनू सब कुछ मिलेगा, तू सही टाइम का इंतजार कर। दीज वर हिज वर्ड्स। ये मेरे गुरु के शब्द हैं, और गुरु के शब्द होते हैं पत्थर की लकीर, उनको कोई भी चेंज नहीं कर सकता, उनको कोई बदल नहीं सकता। एंड सच में मतलब मैंने बड़ी पेशेंटली वेट किया इस जर्नी का, इस ब्यूटीफुल सी जर्नी का, और सबर किया, क्योंकि गुरु ने बोला ना कि तनु सब कुछ मिलेगा, तू ही सही टाइम का इंतजार कर। क्योंकि हम टाइम से पहले भागना चाहते हैं, हमें सब कुछ मिल जाए, हमें ये भी मिल जाए, हमें वो भी हो जाए, लेकिन हम टाइम की अब कदर नहीं करते, और ना हम वेट करते हैं अपने टाइम का। क्योंकि जब गुरु ने आपको जिस टाइम पे जो दात आपकी झोली डालनी है, वो परफेक्ट टाइम उन्होंने सोचा हुआ है। तो बस मैंने पेशेंटली वेट करी गुरु जी। और आज यही है कि आज जो उनकी महिमा हम गा पाते हैं, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी इस लायक हूँ, बट वो गवा रहे हैं तो हम गा पा रहे हैं। आवाज, ये वाणी उन्होंने दी है, तो ये सब उनकी ग्रेस है, मैं तो यही कहती हूँ। बस तो ये दर्शन उन्होंने दिए, तो अगेन आई एम सो थैंकफुल इन दर्शनों के, कि मैं इनके आंखें तो इनके देखने लायक भी नहीं है,
जो उनके दर्शन उन्होंने अपने कराए। हम कहते हैं ना गुरुजी ने चोला छोड़ा और वो चले गए, बट मुझे एक दिन भी, एक मोमेंट भी ऐसा नहीं लगता कि इज नॉट देयर, इज ऑलवेज देयर विद अस। आप दिल से कभी भी उनको याद करो, एक आंसू भी आपकी, क्या कहते हैं, हम तो अपने आंसू भी लोगों के ऊपर वेस्ट कर देते हैं, आंसू भी उनके लिए वेस्ट करने के लायक नहीं है। अगर अपने गुरु के लिए आप आंसू बहाओगे ना, देखना वो कैसे दौड़े और खींचे चले आते हैं। आपका प्रेम सच्चा होना चाहिए अपने गुरु के लिए, और सच्चा प्रेम सिर्फ एक डिवोटी और एक गुरु का होता है। कोई भी दुनिया में, मैं कहती हूँ, बच्चे भी ले लो, हस्बैंड ले लो, कोई वाइफ ले लो, मदर पेरेंट्स कोई भी ले लो आप, कोई भी, मतलब गुरु से ऊपर कोई नहीं। पहले वो, फिर बाकी सारे रिश्ते, पहले वो बाकी सारे रिश्ते बाद में। रिश्ते भी उन्होंने दिए हैं, प्यार भी उन्होंने दिया है, सब कुछ उन्होंने ही हमें लाइफ में दिया है, लेकिन अगर हम इनको एंजॉय करें और उनको भूल जाए तो दैट इज, वी, आई थिंक वी आर ऑल आर वेरी सेल्फिश देन। एंड जैसे जैसे हम आगे बढ़े, गुरबानी की, मतलब बीइंग अ सिख, आई यूज्ड टू लिसन टू गुरबानी। और कॉन्वेंट में, मतलब जैसे पढ़ाई हुई तो मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता गुरबानी, लेकिन मैं समझती हूँ। और जैसे शुरू से हिस्ट्री नहीं रही, बट फिर भी मेरा उसकी तरफ रिझाव और अट्रैक्शन बहुत था कि गुरबानी मैंने सुननी है, गुरबानी सुननी है। तो गुरुद्वारे जाते थे, समझ नहीं आती थी, बट ठीक है, कुछ कुछ सुन रहे थे। बट जब गुरु ने अपनी शरण में बुलाया, तो इट वाज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑल टुगेदर। ट्रांसफॉर्मेशन ऑल टुगेदर मतलब आपकी लाइफ को सिर्फ बाहर से आपको ठीक नहीं करते, आपको अंदर से वो निखारते हैं। आपके साजन हैं, आपके मीत हैं, आपके असली मित्र आपका गुरु ही है, जो आपको अंदर और बाहर से निखारता है, और हर पल निखार रहा है। हम जैसे तो पता नहीं कितने ऐब और कितना कुछ हम लेके रखते हैं अंदर, मन में कितना कुछ लेके रखते हैं, लेकिन गुरु बानी के थ्रू हर चीज वो आपकी वाइसेस धो देते हैं, आपके हर चीज आपको निखारते हैं एक्चुअली। तो वो मुझे हमेशा शब्द याद आता है कि सोना कर दे सोनिया वे मैं कर्मों को जी, मेरे कर्म गुरु जी इतने गंदे इतने माड़े, लेकिन आप उनको सोना करो। सोना वो कैसे करते हैं? बानी के थ्रू। आपकी सोल वो क्लीन करते हैं और आपको अंदर बाहर से एक करते हैं। एंड जब आपका मन साफ होता है तो गुरु खुद आके आपके मन के अंदर विराजमान होते हैं। बस उन्होंने मुझे गुरबानी भी सिखाई, और मुझे इतने प्यारे गुरुजी ने रिश्ते दिए, मेरे को इतनी प्यारा गुरु परिवार दिया, मेरे को मेरी गॉड मदर दी, जिन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया इस लाइफ में। वो भी गुरुजी की सबसे बड़ी बिगेस्ट ब्लेसिंग मैं बोलूंगी मेरी लाइफ में जो मिली, वो मेरी गॉड मदर थी, जो मुझे गुरु ने ही बख्शी। और उनके थ्रू मुझे गुरबानी की सारी नॉलेज, और एक एक, जैसे उन्होंने, कहते हैं ना, एक गुरु आते हैं तो अपने बंदे वो भेजते हैं, वो खुद चूज करते हैं आपको। तो उन्होंने सारे चैप्टर्स खोल के रख दिए कि इसको क्या एक पॉलिशिंग की जरूरत है और कैसे निखारने की जरूरत है, बर्तन वो रेडी कर रहे थे। तो आज जब हम गा रहे होते हैं लाइव, तो मैं सिर्फ गुरु जी का और मेरी जो गुरु माँ का शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी, आपने मुझे, मेरे को ये रास्ता दिखाया, मुझे डायरेक्शन दिखाई, और हमें इस काबिल समझा कि हम यहाँ बैठ के आपकी ही गुणगान कर सकें। तो आई एम सो 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 थैंकफुल टू हिम फॉर फॉर दिस ब्लेसिंग। एंड जो मेरी मॉम है, शी लिव्स इन यूएस, एंड मुझे 2018 में यूएस जाने का भी मौका मिला। एंड फर्स्ट टाइम जब मैं वीजे का सत्संग शेयर करती हूँ, वीजा जब मैं लगवाने गई, आई वॉज स्टैंडिंग इन द क्यू। एंड उस टाइम पहली बारी मैंने गुरुजी को कुछ मांगा होगा। मतलब हम मांगते तो अंदर से बहुत कुछ है, बोलते भी हम कहते हैं मांगते नहीं है, लेकिन अंदर से हमारी सारी विशेष चल रही होती है। बट दैट डे आई आस्क्ड हिम कि गुरुजी, अगर आपको ठीक लगता है ना, और आपने मुझे भेजना है ना यूएस, तो आप मुझे ना 16 नंबर काउंटर पे खड़ा करा देना, बिकॉज देखो अल्टीमेटली मर्जी उनकी है, भेजना उन्होंने है। तो आई टोल्ड हिम कि if it's your wish, then please, make me stand on the 16th counter, because 6 and 1 7 तो मेरी अपनी वो है कि 7 नंबर है तो गुरुजी का नंबर है। एंड ट्रस्ट मी, ये जो 12 13 14 सारे काउंटर्स फ्री थे, लेकिन मेरे को गार्ड, जब मेरी टर्न आई तो उन्होंने मेरे को बोला, जो गो एंड स्टैंड ऑन द 16th काउंटर। एंड आई वाज सो हैप्पी कि मुझे पता नहीं क्या मिल गया। एंड मेरे को 16 काउंटर पे भेजा, मैं क्यू में खड़ी हुई। जो मेरे जो वो ले रहे थे, इंटरव्यू ले रहे थे, ही वाज एन अफ्रीकन अमेरिकन, एंड ही जस्ट स्माइल्ड एट मी, एंड आई वाज स्माइलिंग
at him back and he I had no papers, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी का पेपर नहीं है, कुछ नहीं है. Even when I was going for the visa, I was taking my selfies. मुझे बड़ा सेल्फीज का शौक रहता है. तो मेरा हस्बैंड कहते तेरे को डर नहीं लग रहा, तेरा आज वीजा है? मैं कहा मेरे को डरने की क्या बात है, अगर उन्हें भेजना होगा तो he'll send me, अदरवाइज मैं वापस आ जाऊंगी. I was very chilled out. So he looked at me and he was smiling and I was smiling at him back. He said, "Ki, are you married?" मैंने कहा yes. You have kids? मैंने कहा yes. And then for how long are you going? So I said a month or so. And then he said, he just asked me, okay, what are you wearing in your ears? मैं कहा I'm wearing solitaires. Okay, okay. And बस ये 4 questions उसने पूछे and he said you will get your visa in a week's time. And I thought कि हो गया, मतलब it's done also. तो मैं जाऊँ क्या? He said, yeah, you can go and your visa will come. And I was like, man, गुरुजी आपकी कृपा अगर हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. मतलब हम मांगते हुए तो हम बड़े छोटे पड़ जाते हैं, बट सच में उनकी ग्रेस होती है तो हम कभी सोच भी नहीं सकते वो क्या से क्या कर देते हैं. तो मुझे वहां जाने का भी मौका मिला और बहुत कुछ उनसे सीखने का मौका मिला. और लाइव सिंगिंग ही मेरी गुरुजी ने ही शुरू कराई धीरे धीरे, जैसे संगत में गाती थी. गाते गाते एक शब्द गाया तो संगत को बहुत अच्छा लग रहा था. तो जो मुझे लगता है कि संगत को अच्छा लग रहा है तो गुरुजी आपको अच्छा लग रहा है. एंड हमेशा गुरुजी गाते गाते ना, मतलब एक फ्लावर पेटल गिरा दी, एक फ्लावर गिरा दिया, तो इट वाज अ साइन कि ही इज हैप्पी. आई थॉट दैट व्हेन ही इज शावरिंग हिज ब्लेसिंग्स थ्रू दीज ब्लेसिंग्स, मतलब जैसे कोई फ्लावर भी गिर जाना अपने उनके चोले पे, तो मैं इतनी खुश हो जाती थी, गुरुजी यू आर हैप्पी एंड यू आर शावरिंग योर ब्लेसिंग्स लाइक दिस. तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी एक सत्संग पे व्हेन आई वेंट एंड आई टोल्ड हिम, गुरुजी अब तो संगत सुनती है और मेरे को ना अब तो लिरिक्स जो है ना डायरी में लिखने पड़ेंगे, बिकॉज आई हैव हैबिट ऑफ जस्ट फॉरगेटिंग ऑल द लिरिक्स. तो मेरे को गुरुजी अब तो मेरे को एक डायरी पे लिखने पड़ेंगे लिरिक्स. एंड ये मेरी गुरुजी से किसी सत्संग पे ऐसे टेलीपैथिकली बात हो रही है. एंड यू वोंट बिलीव संगत जी व्हाट हैपेंड दैट डे. इतनी देर में जब मैं बोल ही रही हूँ, मतलब ऐसे करके कि हाँ गुरुजी अब तो मेरे को लिखने पड़ेंगे लिरिक्स, और आई एम जस्ट मम्मिंग इन माय माउथ. और इतनी देर में अंकल जिनके घर सत्संग था वो आते हैं. एंड उन्होंने मतलब इतनी सारी डायरी का प्रसाद पकड़ा हुआ है, गुरुजी की डायरीज का, और उसके ऊपर गुरुजी का स्वरूप बना हुआ है. एंड ही गेव मी दैट प्रसाद. जब मुझे अपने हाथ में मिला, मतलब मैं, मेरी आंखों में इतने आंसू थे कि मैंने अभी तो आपको बोला ही है, ये अभी तो मन के अंदर है, बोला भी नहीं, मतलब मन के अंदर ये चीज था कि मुझे लिखना पड़ेगा. और आपने मुझे साथ ही डायरी डायरी दे दी कि जिसमें मैं अपने लिरिक्स लिख सकूं. एंड गुरुजी की कृपा से आज कितनी सारी डायरीज हैं जिसमें एक एक करके जो शब्द अच्छा लगता है जस्ट राइट डाउन. एंड धीरे धीरे उन्होंने प्रैक्टिस कराई, धीरे धीरे उन्होंने ये जर्नी स्टार्ट कराई. When I had my first live, it was Mahasamadhi Divas, I still remember. And I was very nervous कि instruments के साथ गाना है और उसके साथ गाना है. But sorry, but गुरुजी ने इतना कुछ अच्छा करा दिया कि आज तो बल्ले बल्ले ही. वो हमेशा याद आता है कि जे मैं वेखा करम आपने कुछ ना मेरे पल्ले, जे मैं वेखा रहमत कुस्ती ता पाग मेरे सवल्ले. मतलब इतने अच्छे भाग होते हैं जब हमें गुरु मिलता है, हमारे हम बड़ भागी होते हैं जब हमें वो अपनी शरण में लेते हैं. एंड एक और सत्संग मुझे याद आ रहा है. होप आई एम नॉट अनोइंग ऑल ऑफ यू. कैन आई कैन आई जस्ट गो ऑन? Sure, sure, sure. एक सत्संग मुझे याद आ रहा है. व्हेन आई हैड गॉट द सेवा कि आपने जिनके घर सत्संग था, शी टोल्ड मी आंटी प्लीज कम अर्ली एंड आप गुरुजी का वेलकम करना. सो मैंने कहा ओके. एंड तो गुरुजी आज क्या आपके लिए शब्द गाऊं, आप क्या शब्द गाऊं? तो मुझे गुरुजी थॉट डालते हैं कि ए वाला गा के आज मोरे आए हैं, पवन पवित्र मित्र आज मोरे आए हैं. चलो ठीक है, वेलकम में ना गुरुजी यही गाऊंगी. एंड मैं मेरी हैबिट है, मैं बड़ी जल्दी जल्दी काम किचन में कर रही हूँ. और मतलब सत्संग से पहले आपको घर की भी प्रिपरेशन करनी है, बच्चों का भी सब रेडी करके जाना है. तो मैं रोल्स वगैरह बना रही थी बच्चों के लिए कि चलो ये लोग खा लेंगे पीछे से. इतनी देर में विंटर्स थी उस टाइम, तो ऐसे ही मेरे बाल खुले हुए थे एंड आई वाज जस्ट वर्किंग इन द किचन. तो एकदम से बालों को थोड़ी सी आग लग गई उस टाइम, और मेरी कार्डिगन में आग लग गई. तो मैंने नीचे भी एक टॉप जैसे पहना था. आई जस्ट पुल्ड आउट दैट कार्डिगन,
लेकिन उस टाइम मैं शब्द गा रही थी जब ये चीज हुई कि आई वाज जस्ट प्रैक्टिसिंग, आज मोरे आए हैं, साथ साथ आई वाज जस्ट वर्किंग इन द किचन। तो देखो कितना वो तत्ती हवा नहीं आपको लगने देते अगर कुछ ऐसा आप गुरु की सेवा करने जा रहे हो, और पल पल वो आपकी राखी कर रहे हैं। अगर आप कहीं बाहर भी हो, आपका ध्यान बच्चों में है, तो अगर आप उनका काम करने जा रहे हो, ही इज प्रोटेक्टिंग। घर पे भी वो देख रहे हैं, हर चीज वो संभाल रहे हैं। तो मतलब मेरे को उन्होंने बाल तो क्या, मतलब मेरे को यहाँ कुछ आग का एक खरोच भी नहीं आई, छोटी सी कुछ भी नहीं हुआ। एंड आई वाज सो थैंकफुल, गुरुजी आपने कैसे बचाया, ये क्या किया, मतलब कैसे, तो इट वाज, कहना ही गलत है, वो तो गुरु करता है हर चीज। बस ये है कि हमें सरेंडर करना नहीं आता। हम कहते हैं हम सरेंडर करते हैं, बट एक्चुअली जब सिचुएशंस आती है तो हम, मैं भी मतलब आज जैसे सत्संग कर रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं वेवर नहीं होती सिचुएशंस में। मेरी फैमिली में जब हम गुरुजी से जुड़े उसके बाद there were 3 deaths in the family. मेरी सिस्टर इन लॉ, she was just 38 years old. 3 sister-in-laws है मेरी, उसमें से एक sister-in-law को she passed away. She was just 38. तो we were like very 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 shattered. मतलब that time ऐसे था कि अरदास भी नहीं लग रही, कुछ नहीं लग रहा, गुरुजी क्या हो रहा है ये। मतलब हमारी फैमिली पूरी shattered थी, लेकिन गुरु ने, मतलब एक तरह से कहते हैं ना कि मेरे को ऐसे लगा कि गुरुजी मैं आपसे अलग हो गई, मतलब ये दर्द, कहते हैं मतलब गुरु के ऊपर एक आस होती है आपकी। बट हम ये नहीं समझते कि अगर वो चीज नहीं हो रही है तो आगे के लिए शायद उनकी जर्नी बहुत दुखदाई होती। तो गुरु अपने हाथों में ही उनको ले गए, अपने अपने शरण में उनको ले गए। तो ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसके बाद साथ ही 2 साल बाद मेरे फादर इन लॉ चले गए, और उसके 2-3 साल बाद अभी मेरे ब्रदर इन लॉ की डेथ हो गई। सो देयर वर सो मेनी टेस्ट ऑल्सो इस जर्नी में रहे हैं। बट गुरु ने आपको कभी, मतलब ये कहते हैं ना कि डिगने नहीं दिया। और जब हम टह जाना, मतलब गुरबानी में एक वर्ड है कंप्लीटली टह जाना, मतलब सरेंडर मीन्स टह जाना, तो अपना आप को छोड़ दो। आप छोड़ोगे तो वो आएगा। हम अपने आप को पकड़ के रखते हैं तो वो कभी नहीं आता, हम जितना मर्जी ट्राई कर ले। तो टेस्ट तो बहुत हुए लाइफ में, और ये जर्नी में कुछ लोग छूटे भी कोविड में भी। मतलब आज जब हम सत्संग कर रहे हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, तो भी इनकी ब्लेसिंग है कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, अदरवाइज मुझे इतना सिवियर कोविड हुआ। और एक पॉइंट पे मुझे ऐसा लगा कि माय चेस्ट इज जस्ट गॉन, देयर इज नथिंग इनसाइड, देयर इज नथिंग इनसाइड, आई कुड नॉट फील माय हार्ट बीट एनीथिंग। एंड आई दैट टाइम आल्सो आई टोल्ड माय हस्बैंड कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमें इतना इतना मतलब सब कुछ जैसे न्यूज आ रही थी, आज ये इसकी डेथ हो गई, उसकी डेथ हो गई, किसकी पिक्चर देख रहे हैं, मतलब इतनी डिप्रेसिंग सा वो उस टाइम एटमॉस्फेयर था, माहौल ऐसा था। लेकिन आप संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे घर में रोज सत्संग होता था, ऑनलाइन सत्संग स्टार्ट हुए, एंड आई एवरी डे आई वाज सिंगिंग फॉर हिम। अगर वो उस टाइम मुझे ना पकड़ते, शायद मैं और उस डिप्रेसिंग हम मोड में चले जाते। एंड गुरुजी ने मुझसे हर तरह के भजन गवाए, चाहे वो, मतलब मुझे इतना नहीं आता था, शिव जी के गवाए, गणेश जी के गवाए, कृष्ण जी के गवाए, माँ के गवाए, मतलब क्या नहीं उस फेज में ये हुआ। हमारे घर रोज सत्संग हो रहा होता था, ऑनलाइन बैठे होते थे। एंड और सच में ये एक उनकी मेहर ही थी जो ये चीज हो रही थी। मैं तो अब सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है, गूज़बम्स आते हैं, गुरुजी आपने क्या कराया था उस टाइम। और पता नहीं, उन्होंने मुझे बचाया। इसके बाद मैं बहुत बीमार हो गई थी, लेकिन आज जब मैं हूँ तो सिर्फ ये सांसें उन्हीं की दी हुई हैं, ये सब उन्हीं की देन है। एंड आई एम जस्ट सो थैंकफुल व्हेनेवर आई जस्ट सी माय जर्नी, आई एम जस्ट फुल ऑफ इमोशंस। एंड आंखें भर आती है कि इतनी रहमतें हैं उनकी, बट हम इस काबिल नहीं हैं। एंड वन सत्संग मोर व्हिच आई शेयर विद ऑल ऑफ यू। जब हम यहाँ इस घर में शिफ्ट हुए थे, तो उससे पहले मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई थी। एंड आई रियली वांटेड टू डू अ सत्संग ओवर हियर। मेरा बड़ा मन था कि नया घर है, संगत के भी चरण डले, गुरु जी के डले, संगत के डले, बट गुरु की अपनी प्लानिंग होती है। बट मन में ये था कि सत्संग होना चाहिए। एंड मैं एक दिन बालकनी में बाहर खड़ी थी, मुझे अभी भी याद है, उस टाइम हम नए नए शिफ्ट हुए थे, एंड फर्नीचर भी पूरा नहीं था घर पे।
तो हम सिर्फ सिंपल एक सुखमनी साहब का पाठ हम सब ने फैमिली ने किया एंड देन वी जस्ट शिफ्टेड दिस प्लेस। जब मैं ना बाहर बालकनी में खड़ी होकर गुरु जी को याद कर रही थी एंड गुरु जी सत्संग नहीं हुआ, हम ऐसे ही आ गए, मन में हो रहा था ऐसे कि पहली बार मुझे गुरु की आवाज आती है। गुरु की आवाज आपको कब आती है? जब आपका बाहर का शोर खत्म हो जाता है। जब आप बाहर के लोगों की सुनते हो, बाहर के नॉइजेस को सुनते हो ना, कभी आप उस चीज को महसूस नहीं कर पाओगे। जब बाहर का शोर शांत करके आप सिर्फ आप ध्यान लगाते हो ना अपने गुरु पे, तो जरूर वो आपको कुछ ना कुछ मैसेज और आंसर देते हैं। तो उस टाइम मुझे पहली बार उनकी आवाज आई, बड़े शांत मन से मैंने उनको बोला, तो उनकी सिर्फ ये आती है आवाज कि कल ही बह के सत्संग कर, कल ही बह के सत्संग कर। और ये बड़ी स्ट्रांगली वॉइस थी, मतलब स्ट्रांग वॉइस थी, इतनी स्ट्रांग थी कि मेरे को अपने अंदर इतना लाउड आवाज आ रही थी, कल ही बह के सत्संग कर। एंड यू नो दैट डे थैंकफुली नो वन वाज एट होम। मतलब जैसे माय मदर इन लॉ वाज आल्सो नॉट एट होम, माय किड्स वर नॉट एट होम, कोई भी नहीं था, हस्बैंड भी नहीं थे, कोई भी नहीं था, माय पेट एंड मी बोथ ऑफ अस वर देयर। तो एक फर्नीचर भी नहीं था, तो एक प्लास्टिक की चेयर मैंने रखी और जोत जगाई, चाय प्रसाद बनाया और हाफ एन आवर के शब्द प्ले किए गुरु जी के पास, प्ले किए और हाफ एन आवर खुद गाए। तो दैट टाइम मतलब मुझे समझ आता है कि आपका एक कनेक्शन कैसे होता है। आप किन आडंबरों में पड़े हो, इतने बड़े बड़े कुछ हो रहा है, सत्संग हो रहे हैं, मतलब ठीक है, वो भी गुरु जी की ग्रेस से ही हो रहे हैं, महिमा से ही हो रहे हैं। लेकिन जो आपका एक वन टू वन कनेक्शन है ना, वो आपका अकेले बैठ के अपने रब के साथ जो हो सकता है, वो किसी के साथ मुझे नहीं लगता हो सकता है अकेले वन टू वन। क्योंकि तभी अमृत वेले में का भी एम्फेसिस क्यों देते हैं गुरु जी, जब आपका वन टू वन कनेक्शन है, उस टाइम आपके थॉट्स नहीं है, कुछ नहीं है, घर के काम नहीं है, सिर्फ आप और आपका गुरु हो। तो दैट इज द बेस्ट टाइम टू कनेक्ट विद योर गॉड। बाकी तो हर टाइम इज सोहेला विद हिम, बट दैट टाइम इज दी बेस्ट बिकॉज उस टाइम बाहर का शोर बंद है और आपका गुरु हो, बस दैट्स इट। एंड सो बस सत्संग किया एंड माय पेट वाज आल्सो सिटिंग विद मी एंड हम दोनों ने सत्संग किया गुरु जी का and शुक्राना किया उनका बहुत बहुत। तो ये आवाज भी आई। और एक सत्संग मुझे और याद आ रहा है कि जब हम बड़े मंदिर जाना शुरू हुए थे, तो मैंने काफी स्वरूप वगैरह में देखा हुआ था कि आंटी सेवा करती हैं बड़े मंदिर में। तो जैसे गुरु जी का कोई चरण दबा रहा है, कोई हाथ दबा रहा है, तो मेरा भी बड़ा मन करता था कि गुरु जी आप, मैंने तो आपको कभी फिजिकल फॉर्म में नहीं देखा, तो मुझे कभी मौका भी नहीं मिलेगा कि आपके मैं चरण दबा सकूं। ये मेरे अंदर क्वेश्चंस चल रहे हैं गुरु को लेके, क्योंकि जब हम जुड़ते हैं तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है कि हाँ ऐसा नहीं हुआ, काश मैं आपको लाइव देख लेती, काश मैं आपको ऐसे मतलब सामने देख लेती। लेकिन वो हर जगह हर पल रब आपको हर तरफ से देख रहा है। वो कहते हैं ना, अग्गो देखे पिछो देवे, देखें किससे आप छुड़ावे। मतलब अपने आप को आप इतना खुद नहीं जानते हो कि जितना आपको आपका रब जानता है। हर तरफ से हर डायरेक्शन से आपको देख रहा है वो, आपके हर अच्छे कर्म बुरे कर्म जो आप इवन सोच भी रहे हो, सोच तक भी वो जानते हैं आपकी कि आप सोच क्या रहे हो अंदर तक। तो मैंने उनको यही बोला कि गुरुजी बस मेरे को बड़ा मन करता है आपके चरण दबाने का। एंड मेरे को ये पता नहीं कभी मौका मिला नहीं और कभी मिलेगा भी नहीं, क्योंकि आप ऐसे मतलब फिजिकल फॉर्म में नहीं हो गुरु आप। तो मेरी ऐसे बात हो रही है गुरु जी से एंड रात को अगेन ही कम्स इन माय ड्रीम। मतलब वो तो नहीं आए गुरु जी, लेकिन उनके चरणों का उन्होंने मुझे एहसास दिलाया कि मैंने ऐसे मेरे हाथ हैं एंड गुरु जी के चरण मेरे हाथों के ऊपर हैं। तो आई मीन आई felt so blessed. I still have that feeling within me कि मतलब आज भी जब मैं वो चीज याद करती हूँ तो मुझे आज भी उनके चरणों का एहसास होता है कि जब उन्होंने मुझे पहली बार अपने चरणों का खुद एहसास कराया कि तू हाथ ऐसे कर, और ऐसे मतलब चरण थे उनके। सो आई एम सो हैप्पी एंड ब्लेस्ड कि ये मुझे मौका मिला और मुझे ये चीजें शेयर करने का मौका मिला। कि आपकी एक जर्नी पूरी एक रिवाइव हो जाती है गुरु जी के साथ। और इतनी मेहरें आप सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या आपको गुरु ने नहीं दिया। आज जब हम लाइव गा रहे होते हैं विद ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स ऑल द म्यूजिशियंस, then I tell him, Guruji, I don't deserve this. What have you blessed me with? Seriously, I have no words. And one satsang I still remember, जब हम लास्ट गए नैनीताल हमारी रिजॉर्ट गए हम लोग। मैं उस दिन करण अंकल के साथ शेयर भी कर रही थी कि
मुझे नहीं पता था कि वो लस्सी आंटी जो है उनका रिजॉर्ट है। एंड आई नो कि मुझे इतना पता था कि किसी गुरु संगत का रिजॉर्ट है। एंड मतलब गुरु जी का रिजॉर्ट है, मैं तो यही सोच के गई थी। तो हम लोग 2 दिन के लिए हमने वहाँ बुकिंग कराई। एंड जो हम रिसेप्शन पे पहुंचे, गुरु जी का स्वरूप एज यूजुअल लगा हुआ था, वहाँ पे माथा टेका, उनका शुक्राना किया कि आप ही हमें यहाँ लेके आए हो। एंड हम अपने अपने कॉटेजेस में चले गए। वहाँ पे थोड़ा दूर जाके कॉटेजेस बनी हुई थी, तो वहाँ हमारी बुकिंग हुई थी। एंड जो वहाँ के जो वेटर्स वगैरह थे, उन्होंने वो आए हमें सर्व करने। उन्होंने बोला कि आप गुरुजी के मंदिर गए हो जो ऊपर बना हुआ है? मैंने कहा नहीं। कह रहे हैं इतना सुंदर मंदिर बना हुआ है, आप जाके जरूर मत्था टेक के आओ। तो मेरे से तो उसी टाइम रहा नहीं गया। मैंने कहा मैं तो जा रही हूँ। मैंने इनको बोला, मैंने कहा आप साथ चलो एंड वी आर जस्ट गोइंग, और मत्था टेक के आ रहे हैं। एंड हम बेटा भी था, हम तीनों गए। एंड बिलीव मी, इट इज सच अ ब्यूटिफुल मंदिर आउट देयर। हमारे रिजॉर्ट के ऊपर उन्होंने इतना सुंदर गुरु जी का मंदिर बनाया हुआ है। सोचो मैं क्या सोच के गई हूँ, एक हॉलिडे पे हम जा रहे हैं, लेकिन गुरु तो हर तरफ आपको, कहीं भी वो अकेला नहीं छोड़ते हैं, हर तरफ आपको अपनी प्रेजेंस दिलाते हैं। एंड सो मैं ऊपर गई, वहां पे हम लोग ने मतलब मत्था टेका। वहां मैंने इतने भजन गाए गुरु जी को, मतलब गाए, शुक्राना किया। फिर जो सेवादार अंकल थे, उन्होंने बोला कि आप जोत जगाओ। और फिर उन्होंने बोला कि मैं चाय प्रसाद लेके आ रहा हूँ, तो आप लोग बैठो। फिर जोत जगा के हम बैठ गए। वहां पे शब्द भी चल रहे थे। एंड देयर वाज नो वन, जस्ट 3 of us वर देयर। बिकॉज वो कहता है कि यहाँ पे सत्संग होते हैं, बट उस उन दिनों जैसे सत्संग नहीं था। तो वी वो जो हम मत्था टेकने गए थे। तो उन्होंने हमें बिठा दिया वहां पे कि आप जोत जगा के आप बैठ जाओ, तब तक वो चाय प्रसाद बना के लाए। फिर उन्होंने बोला कि आप भोग लगाओ। एंड फिर हमने चाय प्रसाद का गुरु जी को भोग लगाया। मतलब इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी कि गुरु आप हर तरफ हमारा ध्यान रख रहे हो। हम बच्चों को आप, हम इतना कुछ गलतियां कर जाते हैं, लेकिन आप फिर भी हमें कितना प्यार देते हो, हम सोच भी नहीं सकते। सो दिस वॉज माई जर्नी। एंड बस जैसे जैसे गुरुजी ने याद दिलाया, मैंने वैसे वैसे शेयर किया। अगर कुछ गलत भी बोला गुरुजी, तो उसके लिए भूल चूक माफ। और बस थैंक यू एवरीवन, थैंक यू संगत जी। बस इनमें मैं यही बोलूंगी कि जितना आपकी जग वड्याइयां करे, उतना ये जो मैं कहती हूँ ना, ये हाथ उनकी तरफ कर दो, इशारा उनकी तरफ कर दो कि मेरा कुछ भी नहीं है गुरुजी, ये सब कुछ आपका मुझे दिया हुआ है। माय बर्थडे फॉल्स ऑन 13 अप्रैल, विसाखी। तो ये मतलब जो हमें ये ह्यूमन जो फॉर्म दिया है गुरुजी ने, हमें ये चोला जो दिया है गुरुजी ने, ये कुछ मोटिव है, इसका एक पर्पस है आपकी लाइफ का। इसको वेस्ट मत जाने दो। अगर आपको आपकी कोई सेवा आपको मिलती है, तो आपको दिलो जान से गुरु के लिए वो सेवा करो, क्योंकि उसमें आपका ही कल्याण है और आपकी ही भलाई है। और आपको नहीं पता आपकी वजह से वो कितनी संगत जुड़ रही है, और कितना विश्वास आपका गुरु गुरु का उन पे बढ़ रहा है। तो गुरु उसमें सबसे ज्यादा खुश होते हैं। तो बस आप उनको शुक्राना करते जाओ। कुछ गलत भी हो रहा हो तो भी शुक्राना करो, और ईगो बिल्कुल भी मत आने दो, क्योंकि ईगो आपकी और आपके गुरु के अंदर जन्मों जन्मों की दूरी बढ़ा देगी। क्योंकि हमें इतनी मुश्किल से ये इस लाइफ में इतनी प्यारी हमें गुरु ने घड़ियां बख्शी हैं, हमें अपने आप से उन्होंने जोड़ा है, उन्हीं की ग्रेस है। तो जब हम ईगो लेके आते हैं अपने अंदर, इवन फॉर एनी वन ऑल्सो, कि मतलब ये सॉरी बोलना बहुत छोटी सी बात है, भुला दो। शायद हम जैसे अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं ना, एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे साथ लोग कर रहे हैं, हम वैसे बन जाएं। मैंने तो गुरबानी में सिर्फ एक ही चीज सीखी, और मैं रोज उस चीज को रिपीट करती हूँ, याद करती हूँ कि हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई, कोई भी बुरा नहीं है गुरुजी, लेकिन हम सबसे बड़े सिनर हैं। हम रोज गलतियां करते हैं, बट यू आर फॉरगिविंग us and you are the forgiver. So let's all ask for forgiveness and let's all be thankful to our dear Guruji.